दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर से। तारीख है 14 मार्च 2022। अनामिका मेहरा झांसी रोड पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो जाकर पुलिस को ये सूचना देती है कि वो अपने पति से बहुत परेशान है और बात बात पर उसका पति उससे लड़ता है, झगड़ता है और उसके साथ मारपीट करता है। और आज तो उसने उसकी हत्या करने की कोशिश करी। वो अपने कुछ दोस्तों या ये कहें कुछ बदमाशों के साथ आया था और मुझे मेरे पिता के घर से उठाकर किडनैप कर कर ले जाना चाहता था और शायद अब वो मेरी आज हत्या कर देता। अब पुलिस वालों को लगता है कि हर पति पत्नी के झगड़े होते हैं और आज शायद ये ज़्यादा उससे नाराज़ है, इसीलिए इतना गंभीर उस पर आरोप ये लगा रही है। वो चाहते हैं कि उसको समझा बुझाकर उसको घर भेज दें, क्योंकि कई बार पुलिस वालों के साथ ये भी होता है कि गुस्से में लोग एफआईआर लिखाने चले जाते हैं पति पत्नी, और उसके बाद फिर पत्नी को लगता है कि अगर यही जेल चले गए तो फिर घर कैसे चलेगा या आगे क्या होगा, और फिर वो अपनी एफआईआर वापस लेती है। तो ये पुलिस ऑफिसर के साथ ये एक रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। तो पुलिस वालों को लगता है कि चलो इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और ये फिर वापस अपने घर चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ये महिला होती है, ये बार बार कई सारे इल्ज़ाम उस पर लगाना शुरू करती है और वो पुलिस को बताती है कि मुझे लगता है कि मेरा पति सीरियल किलर है और इतनी सारी उसने मेरे साथ मारपीट करी है और हो सकता है वो मुझे आज मार भी देता, और आज मैं बच गई तो हो सकता है वो कल मुझे मार दे। तो प्लीज़ आप मेरी एफआईआर दर्ज करें और इस चीज़ की आप तहकीक करें। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कल को इसके साथ कुछ हो जाए, और अगर हमारे बड़े अधिकारियों को ये पता चलता है कि महिला एफआईआर लिखाने आई थी और हमने नहीं लिखी, तो हमारी नौकरी पे बात आ जाएगी। वो महिला को बड़े प्यार से बिठाते हैं और उसको पानी पिलाते हैं और उससे कहते हैं ठीक है, तुम पूरे सिलसिलेवार बताओ कि हुआ क्या था। तो वो बताती है कि आज मेरा पति मुझसे मिलने आने के लिए उसने मुझे फ़ोन करा और मुझे कहीं पर उसने बुलाया, और मैं अपने पिता को ये इन्फॉर्मेशन दे के मैं उस जगह पर गई और वहाँ पर मैंने देखा कार में उसके साथ कुछ और लोग हैं। और जैसे ही उसके साथ मैं बात करने लगी और मैंने उसको बोला कि तुम कार के नीचे उतरो और कहीं पर बैठ के बात करते हैं, तो उसने मुझे ज़बरदस्ती कार के अंदर बिठाने की कोशिश करी और जो उसके साथी थे उन्होंने भी जो मेरे साथ ज़बरदस्ती करी कि किसी तरीके से मुझे धकेल के कार के अंदर कर दिया। अब क्योंकि वो एक भीड़ भरा इलाका था, मैंने बहुत ज़ोर-ज़ोर से मैं चिल्लाई और मैंने शोर मचाया और वो घबराहट में मुझे वहाँ छोड़कर चले गए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज मैं वो मुझे गाड़ी में ले जाने में सफल हो जाते, तो शायद आज वो मेरी हत्या कर देते। अब पुलिस यही उससे पूछती है कि तुम उसको कैसे जानती हो और तुम्हारी शादी कब हुई? तो महिला बताती है कि 2014 में वो ग्वालियर से दिल्ली के लिए जा रही थी। तो ट्रेन में उसको उसकी मुलाकात राजेंद्र मेहरा से होती है। उसकी बातें बहुत अच्छी थी, बहुत अपनापन था, और बातों बातों में वो उसको बताती है कि उसके जो पिता हैं वो एक ट्रांसपोर्ट के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अब क्योंकि उसको अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसने अपनी पढ़ाई लिखाई करी है, तो वो दिल्ली नौकरी ढूंढने के लिए जा रही है। अब जो राजेंद्र मेहरा है वो उससे वादा करता है, उसको यकीन दिलाता है कि तुम दिल्ली पहुँचो, दिल्ली में मेरी बहुत जान पहचान है और कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। और वो अपना वादा निभाता भी है और वो एक जगह इस महिला की नौकरी लगवा देता है। अब नौकरी मिलने के बाद वो फूली नहीं समाती, तो बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत होते होते दोनों में प्यार हो जाता है और उसके बाद फिर एक व्यक्ति को वो उस महिला के पास लाता है, अनामिका के, और बताता है कि इनका नाम कुलदीप है और ये मेरे पिता हैं। वो उसको अपने पिता से मिलाती है और दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद दोनों को एक बेटा होता है। अब 2014 में इनकी शादी हुई थी, करीब 6 साल का इनका बेटा है। अब 2022 में ये पुलिस स्टेशन बैठी थी। उसके बाद बताती है कि शुरू-शुरू में बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत चलती रही, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी हकीकत मेरे सामने आनी शुरू हो गई और उसको कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा कि उसने राजेंद्र के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब उनके अंदर शुरू में नोक-झोंक, टोका-टाकी हुई, लेकिन उसके बाद दोनों में मारपीट होनी शुरू हो गई। मुझे लगा कि इसके पास रहना ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये मेरी हत्या ही कर दे। और उसने फैसला किया कि वो अपने सारा सामान लेकर अपने पिता के पास चली जाएगी, क्योंकि ग्वालियर में जो उसके पिता थे ट्रांसपोर्ट का उनका अच्छा खासा बिजनेस था, तो उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं। अब उसके लिए वो अपने
सारे कपड़े अपना सामान पैक करना शुरू करती है। और इसी बीच उसको एक ऐसा बॉक्स मिलता है जिसमें उसके कुछ पुराने डॉक्यूमेंट थे। अब क्योंकि अनामिका पढ़ी लिखी महिला थी, वो सारे कागज़ चेक करने शुरू करती है, तो उसमें देखती है कि उसके बहुत सारे आईडी कार्ड ऐसे हैं जिसमें कि उसका जो नाम था, किसी में राजेश था, किसी में राजेश अरोड़ा है, किसी में राजेश शुक्ला है, किसी में राजवीर है। मतलब आर से जितने भी नाम शुरू होने वाले हैं वो करीब करीब उसने काफ़ी सारे रखे हुए थे। और सरनेम वो हिसाब से जैसा सामने वाला आदमी होता था कि आगे चौहान ही लगा देगा, या पवार है तो पवार ही लगा देगा। ये एक तरीके का उसका एक अपना बनाने का एक स्टाइल था उसका। तो अब वो कहती है कि चलो, उसके अंदर उसकी कई पहचान ऐसी अलग अलग मुझे मिली जो डॉक्यूमेंट थे, लेकिन कुछ मुझे कोर्ट के ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिसमें 36 लाख का उसने गबन कर रखा है और उसका कोर्ट केस चल रहा है। और एक मारपीट का मिलता है और कई सारे उसके अंदर उसको ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। अब मुझे बहुत डर लगा वो सारे पेपर सुन के, और मुझे ऐसा लगा ये तो सीरियल किलर है, इसने हत्या भी की है और कहीं ये मेरी हत्या न कर दे। और मैं वहाँ से आनन फानन में अपना सामान सारा लेकर अपने पिता के पास चली गई। लेकिन आज उसने मुझे अपने दोस्तों को वो साथ लेकर आया था और उसने मुझे बुलाया था, जहाँ से मैं अपनी जान बचाकर वापस अपने पिता के पास पहुँची। और मेरे पिता ने कहा कि हमें एफआईआर लिखानी चाहिए। तो उसके नाम की एफआईआर पहले से लिखी हुई है और वो एक भगोड़ा है, भागा हुआ है, फरारी काट रहा है, तो ये तो बड़ा आसान है हमारे लिए चेक करना। तो अब वो उससे पूछते हैं कि किस थाने की वे एफआईआर हैं जो कोर्ट के कागज़ हैं, तो बताती है कि एक तो आप ही के थाने का है और एक आपके पास में दूसरा थाना है दिलवा, तो दिलवा थाने का है। तो अब पुलिस ऑफिसर जो पुराने जो उनके रिकॉर्ड होते हैं उनको छानना शुरू करते हैं, और राजेंद्र मेहरा के नाम के, और जो उनके पड़ोस का थाना था दिलवा, वहाँ का भी चेक करते हैं। तो दोनों थानों में एक एक केस उसके नाम का निकलता है। एक में था 36 लाख के फ्रॉड का और एक केस था मारपीट का। अब पुलिस के लिए इतना काफ़ी था उसको उठाने के लिए, और पुलिस फ़ौरन राजेंद्र मेहरा को पुलिस स्टेशन लाती है और कुछ भी पूछताछ करने से पहले उसकी बढ़िया तरीके से अपनी खातिरदारी करी जाती है, जो पुलिस का एक अपना स्टाइल होता है। क्योंकि पूछने की मेरे ख्याल से ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि सारे पुलिस के पास रिकॉर्ड थे ही। अब पुलिस उससे कहती है कि तुम अपनी कहानी बताओ और तुमने कितने क्राइम करे हैं, और एक आज तुम इसको किडनैपिंग भी करने वाले थे अपनी पत्नी को। और जब उसकी खातिरदारी अच्छी होती है तो फिर अपनी ज़बान खोलता है और उसके बाद वो कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरी पत्नी अनामिका को मिले हैं वो सारे फर्जी थे, और ना ही मेरा नाम राजेंद्र मेहरा है, मेरा नाम असली राजेश कवारिया है। मेरा नाम राजेश है और मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, और मैंने पढ़ाई 12वीं तक करी है। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो इधर उधर भटकने लगा और उसकी दोस्ती हुई एक मनोज नाम के आदमी से। मनोज से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हुई और दोस्ती में उसके घर आने जाने लगा। तो मनोज की वाइफ जिसका नाम था गीता और उसके 2 बच्चे थे, और घर आने जाने में उसका संपर्क मनोज की पत्नी गीता से हो गया और अब उसका अफेयर चलने लगा। और अफेयर उनका इतना परवान चढ़ गया कि दोनों मिलकर अब मनोज की हत्या की साजिश बनाने लगे। क्योंकि दोनों के बीच में एक तरीके से जो रोड़ा था वो उसका गीता का पति और मनोज का जो राजेश का दोस्त मनोज था। अब दोनों ही प्लान करते हैं, और प्लान करने के बाद उसको फिर अंजाम देने के लिए एक दिन वो मनोज को बहुत सारी शराब पिलाता है और खुद कम पीता है। और उसके बाद गीता और ये राजेश दोनों मिलकर उसका गला घोंट देते हैं और उसकी हत्या कर कर उसकी लाश को फिर जंगल में ठिकाने लगाते हैं। अब वो लाश किसी को मिलती नहीं, इसलिए कोई ऐसी पुलिस की पूछताछ नहीं होती, और वो दोनों ज़िंदगी अपने साथ अपने आराम के साथ काटते रहते हैं। और कुछ ही दिन बाद गीता और ये राजेश कवारिया शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद जो उसकी ग्वालियर की प्रॉपर्टी थी, ये राजेश कवारिया उसकी बेचनी शुरू कर देता है, और बेचने के बाद उसको फिर पता चलता है कि गांव में भी उसके कुछ खेत हैं, ज़मीन है, बागात हैं और मकान है। अब वो गीता को लेकर गांव चला जाता है। गांव था उसका उत्तर प्रदेश में मोरानीपुर। अब मोरानीपुर जाकर वो वहाँ पर रहते हैं, और रहने के बाद फिर वो वहाँ की ज़मीन बेचनी शुरू करता है, जिससे गीता को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसने इससे शादी करके गलती कर दी है और इसने मुझे फंसाया है और मुझसे मेरे पति की हत्या करा दी और ग्वालियर की पूरी प्रॉपर्टी बेच दी, और अब ये गांव की भी प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में है। और इस तरीके से तो मेरे बच्चों के हाथ में कटोरा आ जाएगा और उनका भविष्य एकदम से ख़राब हो जाएगा। अब वो फिर से दोनों के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है
क्योंकि वो ज़मीन बेचना चाहता था और वो नहीं चाहती थी गीता। और अब 2013 में इसने 2011 में मनोज का कत्ल करा था गीता ने और राजेश ने। अब ये 2 साल साथ रहे। अब 2013 में इसने गीता का कत्ल कर दिया। अब गीता का कत्ल करने के बाद इसको लगा अब ये 2 बच्चे हैं, अब जो भी प्रॉपर्टी है अब वो इनके नाम आ जाएगी या फिर ये बड़े होकर मुझे परेशान करेंगे। तो इसने गीता के साथ साथ गीता के बच्चों का भी दोनों का कत्ल कर दिया। अब एक तरीके से उसने 4 कत्ल कर दिए। जो मनोज की पूरी फैमिली थी, जो खुद मनोज और उसकी पत्नी गीता और उसके 2 बच्चे, चारों को उसने मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद जो भी वहाँ की ज़मीन थी या प्रॉपर्टी थी, अब औने पौने दाम में वहाँ से बेचता है और वहाँ से वो फरार हो जाता है। अब इधर उधर भटकता रहता है क्योंकि उसके पास पैसा था ही। इसी बीच जो भी उसको मिलता और जो भी उसका अपना सरनेम बताता, वही वो अपना सरनेम बताकर जो आर कैपिटल से किसी को देखता किसी को बता देता राजेश मेहरा है, किसी को बता देता मेरा नाम राजेश शुक्ला है, किसी को बता देता राजेश दुबे है, या अलग अलग नाम से वो अपनी पहचान बताता और वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाता और फिर उनके साथ फ्रॉड करता। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है 2012 में PW के एक अधिकारी से, और उनके घर आना जाना होता है। फिर उनको वो सपने दिखाता है जो जो इस PW अधिकारी की जो पत्नी थी, और उनको बताता है कितना प्रॉफिट होता है, कैसे होता है, और उनको अपनी लच्छेदार बातों में फंसाकर करीब 36 लाख रुपए उनसे ऐंठ लेता है। और 36 लाख रुपए देने के बाद उनकी आँख खुलती है और उसके ऊपर फिर वो पुलिस केस कर देती है थाने के अंदर जाकर। अब जब उस पर केस हो जाता है फिर वो वहाँ से भी गायब हो जाता है। फिर उसके पास कोई मारपीट का, और जहाँ पर भी कोई फ्रॉड होता था और वो इसी तरीके से फ्रॉड करता करता फिर उसकी मुलाकात इस अनामिका लड़की से होती है 2014 में। और फिर वो अब अनामिका की ने जो बात बताई उसको कि उसके पिताजी का बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो उसको लगा कि जिस तरीके से मैंने गीता और मनोज की सारी प्रॉपर्टी बेच दी है, अब मैं किसी भी तरीके से इस अगर महिला से मेरी शादी हो जाती है अनामिका से, तो इसके जो पिता का जो भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मैं उसको टेक ओवर कर लूँगा और धीरे धीरे उसको भी सारे को बेच दूँगा। लेकिन क्योंकि अनामिका एक पढ़ी लिखी महिला थी और उसने वो सारे पेपर देख लिए, और जो व्यक्ति एक तरीके से कानून को घुमाता रहा तरीके से, तो ये काम पुलिस का था, पुलिस उसको ढूंढती और उसको उसकी सही जगह जेल के पीछे भेज दी। लेकिन पुलिस को उसका कुछ पता ही नहीं है, जिसके ऊपर एक 36 लाख का फ्रॉड भी चल रहा है, जिसके ऊपर एक धोखाधड़ी, मारपीट, और जिसने 4 कत्ल किए हैं, 2 मासूम बच्चों के और 2 पति पत्नी के, उसके बाद भी वो बिल्कुल खुला समाज के अंदर घूम रहा है। और यहाँ पर एक अनामिका की थोड़ी समझदारी थी जो वो बच गई, नहीं तो वो आज उसकी भी हत्या कर देता। तो इस तरीके से पुलिस उसको पकड़ती है और उसके बाद उसको उसकी सही जगह पहुँचाती है। तो कुल मिलाकर जो कहानी का निचोड़ था वो यही है कि किसी भी कोई भी व्यक्ति, एक आदमी ट्रेन में मिल रहा है या वो मनोज के घर उसका आना जाना है, या PW अधिकारी उनको अपनी लच्छेदार, कुछ आदमी बातों के इतने जादूगर होते हैं कि किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकते हैं और उनकी बातों से सिर्फ मिठास ही मिठास निकलती है, और हकीकत में वो पूरी तरह जहर से भरे हुए होते हैं, और वो हत्या जैसे बड़े क्राइम से भी पीछे नहीं हटते। और इतने सारे क्राइम, धोखाधड़ी, मारपीट, हत्या और सारी प्रॉपर्टी बेचना, शादी, इतने सारे क्राइम करने के बाद भी वो खुला समाज के अंदर घूम रहा था। और जो काम पुलिस को करना चाहिए था, वो एक महिला, एक पढ़ी लिखी महिला अनामिका, जबकि उसने भी धोखा खाया था और उसने उसको उसकी सही जगह पहुंचाया। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।